गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो फिनिश हो गया है। कल मैंने उसका असाइनमेंट आपको भेजा था, आपने सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कराने वाले हैं, वेक्टर्स। अभी वेक्टर्स में कई सारे चैप्टर आएंगे, जैसे वेक्टर्स, लाइंस, 2-3 चैप्टर आते हैं। तो आसान सी चीज़ है वेक्टर्स, तो इसमें स्टार्टिंग कराने वाले हैं। चलो सबसे पहले बात कर ली जाए क्वांटिटी की। एक तो स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, स्केलर को जानते हो आप, अदिश। अब स्केलर क्वांटिटी किन्हें कहते हैं, मीन्स स्केलर कौन कौन सी क्वांटिटी होती हैं। अब दो चीज़ होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज मीन्स ऐसी राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मीन्स मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। क्या होता है? परिमाण होना चाहिए। इनकी कोई दिशा नहीं होती। जहां केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, वो क्वांटिटी या वो राशि हमारी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे 5 किलोग्राम, केवल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ी है 5 किलोग्राम की। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन का मतलब हमें नहीं पता कहाँ पर लगाएगा, हमें केवल इतना पता है कि ये क्वांटिटी है। इसमें देखो, हो सकता है मास। अब इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज स्केलर होती हैं, तो आपको पता है मास हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट आएंगे। हमें केवल ये पता होनी चाहिए जहाँ मैग्नीट्यूड हो वहाँ पर हमारी स्केलर, ओनली मैग्नीट्यूड। और चाहो तो लिख दो नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद आती है, चैप्टर का नाम जो है उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? सदिश। क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ किनको कहते हैं? ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जहां मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वहां मैग्नीट्यूड भी मिलना चाहिए और प्लस के डायरेक्शन भी हमको मालूम होनी चाहिए। तो वो जो क्वांटिटी है वो कहलाएगी हमारी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण पता होना चाहिए हमको, और डायरेक्शन का मतलब है दिशा भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसी राशियां कौन है जिनमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है? चलो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक। एग्जाम्पल मैंने कहा वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी का मतलब तो सब जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा पोर्शन है 11th क्लास में, जो आपने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े हैं वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अभी। वेलोसिटी मीन्स वेग। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। ये दोनों जो हमारी क्वांटिटीज हैं, जो राशियां हैं, ये दोनों वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि हम जब वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उसमें कहते हैं कि किसी चीज को कितने, मतलब कितने वेग से किस दिशा में, क्योंकि यहाँ पर दिशा की भी बात आ जाती है। क्योंकि वेलोसिटी हमें क्या पता कहाँ चलना है। मैंने कहा एक कार है हमारे पास, अब इसको चलना है तो ये चलेगी किसी डायरेक्शन में ही तो चलेगी। ये वेलोसिटी से मान लो चल रही है तो ये किसी डायरेक्शन में ही तो जा रही है। जब वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो कैसी निकल के आ गई है, वो हमारी वेक्टर निकल के आ गई। ऐसी एक्सेलरेशन की बात है, किसी ना किसी डायरेक्शन में ज़रूर लगता है एक्सेलरेशन। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की बात करूं यदि मैं, ग्रेविटी का मतलब है जब हम कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, कोई भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ काम करेगी? नीचे की तरफ। मीन्स तो वो चीज़ ऐसे ही जब किसी चीज़ को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। मीन्स ये वाली चीज़ -kg आएगी और ये वाली चीज़
प्लस के जी आएगी। ठीक है, इसका मतलब हमें डायरेक्शन जरूर पता होगी, जहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल जाए वहाँ पर वेक्टर है, और जहाँ केवल मैग्नीट्यूड मिले जैसे 5 किलोग्राम, 5 किलोमीटर, जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे इसमें टेम्परेचर आ गई, ये लेंथ आ गई, ये मास आ गया, मीन्स द्रव्यमान आ गई, ये सारी राशियाँ हमारी स्केलर क्वांटिटी हैं। तो जहाँ भी तुम्हें डायरेक्शन दिख जाए वहाँ हम वेक्टर बोल देंगे कि वो वाली जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ से ही पहचानते हैं कि कौन वेक्टर है और कौन ही। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आज की क्लास इंट्रोडक्शन है, केवल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर्स को। रिप्रेजेंट का मतलब है कैसे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर क्या होता है। और वेक्टर मैंने कहा वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो वो इंग्लिश स्मॉल अल्फ़ाबेटिकली वर्ड ले लो, अल्फ़ाबेट ले लो, और उनके सर पर क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। मैंने कहा ये, और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, एरो। तो ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं, ये जो क्वांटिटीज़ निकल के आ जाएंगी जिसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, एरो का मतलब ही होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब सदिश राशि है वो। अब सदिश राशि मैंने बता दी, उसकी डायरेक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्शन में तो ज़रूर लग रही है, क्योंकि ये ऊपर वाली चीज़ जो रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन को। किसको, डायरेक्शन को। अब यहाँ से बात निकल के आती है मॉडुलस की। किसकी, मॉडुलस की बात निकल के आती है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है मापांक कैसे निकालते हैं जी। जो मॉडुलस होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है, वो मैग्नीट्यूड। आखिरकार उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है, मैंने कहा किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है उसको मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू ये स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। कैसी क्वांटिटी निकल के आती है, स्केलर। क्योंकि यहाँ वेक्टर था तो इस पर एरो का साइन था, लेकिन यहाँ पर ये कैसा निकल के आ गया। हमें ये तो पता चल गया कि किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे तो वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी देगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, आगे चलते हैं। अब बात करने वाले हैं कि और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। मैंने कहा मेरे पास एक लाइन है, क्या एक, अभी मैंने पॉइंट लगाए। मैंने कहा ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। मैंने इन दोनों को मैच करा दिया और मैंने कहा इनका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए। इसका मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। अभी जो आप साइन देख रहे हो वो किसका देख रहे हो, कि वो ए से किसकी तरफ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ज़रा ये समझ लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें किसको, ए बी वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। देखो ए से बी की तरफ है, यदि ये बी से ए की तरफ होती तो पहले बी आता, बाद में क्या आता, ए आता। अब जो ये पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होना गया, मीन्स ये जो पॉइंट कहलाएगा, इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल पॉइंट, मीन्स प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे। और जो लास्ट वाला पॉइंट जहाँ तक वो गया उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल पॉइंट। इसका मतलब अंतिम बिंदु। तो फर्स्ट वाला हमारा इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और ये लास्ट वाला, यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच को जो हमने मैग्नीट्यूड दिया वो कितना दिया, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। केवल डायरेक्शन बताता है एरो का साइन कि वो किस डायरेक्शन में गया, मीन्स ए से कौन सी डायरेक्शन में चला गया, ये भी इसको रिप्रेजेंट करना हम सिखा सकते हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो क्या है, तो बात कर ले रहे हैं अब डायरेक्शन की। किसकी, डायरेक्शन की। अभी हम सब ने ये पढ़ा होगा
डायरेक्शन मीन्स दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। यदि मुझसे कहा जाए कि उसको प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, मीन्स आपके सामने कागज़ दे रखा है, उसको इस पर इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि दिशा की बात कर दी जाए, डायरेक्शंस की बात कर दी जाए, तो याद रखना ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। ठीक है, हमेशा याद रखना। ईस्ट का मतलब है पूरब, इसका मतलब पश्चिम, इसका मतलब है उत्तर और इसका मतलब है दक्षिण। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जब हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि रिप्रेजेंट कीजिए 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, सॉरी 45 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट। हमें कहाँ 45 डिग्री लेना है ये भी पता है, दोनों के बीच का एंगल कितना 90, इनका भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी सारे के सारे 90। नॉर्थ ईस्ट तो ये है, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल, वो भी कहाँ से, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 का, इसका मतलब ये हमारा 45 डिग्री ये चीज़ निकल कर ये नॉर्थ से गए हैं ईस्ट की तरफ। तो हमेशा याद रखना जहाँ पर भी डायरेक्शंस आ जाएं और वहाँ क्वांटिटी की बात करें तो वहाँ हमेशा वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन और की बात कर लिया जाए तो ऐसी क्वांटिटीज़ सारी वेक्टर से निकल के आती हैं। अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, मीन्स सदिशों के प्रकार की बात करने वाले हैं कि सदिश कितने टाइप के होते हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। ज़ीरो वेक्टर्स क्या होता है। ज़ीरो का मतलब शून्य, शून्य का मतलब क्या, जिनका मैग्नीट्यूड शून्य है वो शून्य, हाँ ये भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी का मैग्नीट्यूड शून्य कब होगा, तुमने कभी पता लगा ये बात। तो किसी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़ीरो कब होगा, तो किसी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो कब होगा। देखो, यदि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बराबर आ जाएं, यदि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट्स में जो प्रारंभिक बिंदु है और वो अंतिम बिंदु के बराबर निकल के आ जाए, मीन्स जो ही हमारा प्रारंभिक था वो ही लास्ट निकल के आ जाए, तो वो हमारा जो वेक्टर कहलाएगा। दोनों में जहाँ सेम आ जाए वो वेक्टर क्या कहलाएगा। मैंने कहा एक वेक्टर है, मैंने कहा इसका प्रारंभिक बिंदु यही है और अंतिम बिंदु भी यही है, मीन दोनों सेम हो गए ना, इसको मैंने ज़ीरो लिख दिया। इसका मतलब ऐसे जितने भी वेक्टर्स तुम्हें मिलें जिनके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, मैंने बताया था ना अभी कि ए बी में ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये फाइनल पॉइंट, यदि दोनों कैसे मिल जाएं, बराबर मिल जाएं, तो वो वेक्टर्स ज़ीरो वेक्टर कहलाते हैं और इन सब की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। याद रखना जिनके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बराबर हो जाएं वही ज़ीरो वेक्टर है। इसको ज़ीरो वेक्टर के ऊपर, ज़ीरो के ऊपर वेक्टर लगा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर, जिसको बोलते हैं इकाई सदिश। अब इकाई सदिश का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका जो मैग्नीट्यूड हो, क्या, जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो इकाई का मतलब कितना हो, जिसका जो परिमाण आना चाहिए, जिसकी जो लंबाई आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, तो वो वेक्टर हमारा क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगाकर। यदि किसी के ऊपर मैंने कैप लगा दिया, इसका मतलब इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है किसी वेक्टर, जैसे ए के ऊपर मैंने कैप लगा दिया, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। मीन्स किसी वेक्टर का यदि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दिया जाए तो वो वेक्टर हमारा कौन सा, इकाई वेक्टर, मीन्स यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पर चल रहे हैं।
जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर आ रहा है वो है को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर किससे कहते हैं भाई? देखो CO मीन्स कॉमन, आई इनिशियल का मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। इनिशियल पॉइंट का मतलब मैंने कहा एक वेक्टर इधर बन गया और इसी पॉइंट पर एक वेक्टर इधर बन गया। मैंने कहा ये O है, ये A है और ये B है। तो ये वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट मैंने देखा दोनों का सेम निकल के आ गया, तो मैंने इसको नाम दे दिया को इनिशियल वेक्टर्स। पता चल गया को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है? जिनके इनिशियल पॉइंट्स बराबर हो। उसके बाद आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, संरेख सदिश। अब संरेख सदिश या कोलिनियर वेक्टर्स किनको कहेंगे? ऐसे वेक्टर्स जो किसी रेखा मीन्स किसी भी लाइन के पैरेलल हों। मैंने कहा एक लाइन ये है, इसको मैंने ए भी बोल दिया। इस वेक्टर पर कोई भी इसके पैरेलल, ये CD और ये ऐसी कितनी भी बन सकती हैं, लेकिन दोनों कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। वो हमारे वेक्टर्स कहलाएंगे कोलिनियर। मीन्स एक ही संरेख मीन्स एक ही रेखा पर ये हो सकता है समांतर, ये भी कोलिनियर है। इधर ये गया, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे समान सदिश की। किसकी बात करेंगे? समान का मतलब है ऐसे दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मीन्स दिशा और परिमाण सेम हो, तो वो कहलाएंगे हमारे समान सदिश। कैसे? मैंने कहा एक वेक्टर ये है AB और एक वेक्टर सेम बिल्कुल डिक्टो, जितनी लेंथ उसकी है उतनी ही लेंथ उसकी है, दोनों समान है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कैसा है? इक्वल है। दोनों मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये हमारे कहलाएंगे समान सदिश। उसके बाद आता है नेगेशन ऑफ वेक्टर्स, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश क्या होता है जी? ऐसे दो हमारे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो। क्या मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो आना चाहिए सेम, लेकिन डायरेक्शन कैसी आनी चाहिए? डायरेक्शन दोनों की आनी चाहिए अपोजिट। यदि एक इधर जा रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मैंने कहा मेरे पास एक स्क्वायर है और मैंने कहा ये इधर जा रहा है और ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है? इसका मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गई। इसकी डायरेक्शन DC वेक्टर इज इक्वल टू, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब इसको माइनस लगा दो और ये किसके बराबर आ जाएगा? BC वेक्टर के। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन ये इस साइड गया, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया। मीन्स डायरेक्शन अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो वो कहलाएगा नेगेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आज इतने ही टाइप के वेक्टर्स पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजने वाला हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे और मेरे को बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।